आप सबका इस शो में, जिसका नाम है पॉलिटिकल एनालिसिस बाय रजनीश कुमार। और हमारे साथ है रजनीश कुमार जी, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट है, एक्स सर्विसमैन विंग के। स्वागत है सर आपका इस शो में। थैंक यू। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, अभी का एकदम ट्रेंडिंग हॉट टॉपिक है, हर जगह इसी को लेकर चर्चा चल रही है, और वो है पेगासस स्पाईवेयर के बारे में। जो अभी हाल ही में एनएसओ ग्रुप का एक लिस्ट लीक हुआ, जिसमें सस्पेक्टेड लोगों के नाम आए हैं जिनके मोबाइल में पेगासस स्पाईवेयर से अटैक किया गया है। और इसको लेके विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के बीच बहुत डिबेट चल रहा है। ऑल्दो सत्ता पक्ष की साइड से कोई खास सफाई आई नहीं है अब तक। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं इस पे। सर, पहला सवाल आपसे ये है कि ये जो सॉफ्टवेयर है पेगासस सॉफ्टवेयर, ये क्या है? हाँ, देखिए, यह सॉफ्टवेयर एक एनओएस कंपनी, इजरायली सुरक्षा एजेंसी ने बनाया है। इसका माफ कीजिएगा जैसे सर, हम लोग भी यूज करते हैं, आपके मोबाइल में एक गूगल से एनी डेस्क आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आप जैसे ही ओके कर देंगे, कंसेंट देंगे, तो आपके मोबाइल को व्हाट्सएप में जो भी आ रहा है कोई दूसरा आदमी भी देख सकता है। आप भी जानते होंगे एनी डेस्क का। इसी तरह से पेगासस का एक सॉफ्टवेयर का ये ऐप का ये जो भी है, आप एक बार उस पर क्लिक कर दीजिए, तो जैसे ही उस पर एक जाएगा कि एक तरह से आपने कंसेंट दे दिया, और फिर वो आपका मोबाइल देखना पढ़ना शुरू कर दे। समझ में आ रहा है? एनएसओ है। तो इस तरह से यह क्या करता है, पेगासस जो इजरायली कंपनी है, इजराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी, उसने इसको बनाया है। और यह लोगों के मोबाइल में जिसको भी ये चाहे उसके मोबाइल को धांधली से एक्सेस कर लेता है, फिर आपकी सारी बातें सुनेगी। चाहे आपके राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो, लीडरशिप की बात हो, किसी की भी बात हो, यही है, ये पेगासस स्पाईवेयर का नाम है। जी सर। और यहाँ पे जो सवाल आता है कि ये जो पेगासस मामला है, इसकी सत्यता कितनी है? क्या बोले इसमें? इसकी ये जो पेगासस मामला है, ये कितना सच है ये मामला? ये देखिए, पेगासस मामला है जो कहा जाता है जहां आग लगती है वहीं धुआं होता है। ये तो सही है कि पेगासस में जासूसी हुई है। अब किसकी जासूसी हुई है, जैसे कुछ लोग का नाम आया, राहुल गांधी जी का आया है, फिर ये प्रशांत किशोर का नाम आया है जो पॉलिटिकल एडवाइजर है, विख्यात है, फिर रेलवे मिनिस्टर जो वर्तमान में वैष्णव साहब है उनका नाम आया है। तो सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों का नाम आया। और यह जो वायरस है, यह वायरस का एक स्पाईवेयर का, ये वायरस नहीं स्पाईवेयर है, यह काफी कॉस्टली है। और इसको चूंकि इजराइल की सुरक्षा एजेंसी इसमें इन्वॉल्व है, तो बिना गवर्नमेंट कंसेंट को कोई दूसरा गवर्नमेंट नहीं यूज कर सकती। उसको यूज करने के लिए कोई दूसरा एक ऑथराइज्ड, किसी भी देश का ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशन ही हो। तो भारत में ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशन तो भारत सरकार है। भारत सरकार मना कर रही है कि हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो अब यह एक बड़ा मौलिक प्रश्न उठ गया कि भारत सरकार इन्वॉल्व अगर नहीं है, तो भारत के सत्ता पक्ष या विपक्ष किसी का भी फोन या की स्पाइंग क्यों की जा रही है, यह कौन कर रहा है, इस बात का जांच करना भारत के राष्ट्रीय सरकार का एक नैतिक कर्तव्य है। और कानूनी, जैसे किसी आदमी को कोई मार देता है तो मर्डर केस में पुलिस का ये ड्यूटी हो जाता है कि वो सुओ मोटो लेकर के इंक्वायरी करे और उस पर अपराधी को पकड़े, भले कोई कंप्लेन दे चाहे नहीं। इसी तरह से देश में अगर किसी का कोई विदेशी जासूसी संस्था ने कर रहा है जासूसी, तो करना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। और आज देखिए, सरकार इससे मना कर रही थी जांच करने से, और इस बात को हल्के में ले रही थी। और मैं बार बार कर रहा हूँ, भारत के लोकतंत्र को जो सत्ता पक्ष है वो पाकिस्तानी ढर्रे पे ले जा रहा है। जैसे पाकिस्तान में जो सत्ता में रहता है विरोधियों की बात नहीं सुनता और आर्मी के पास जाता है, और फिर जब आर्मी बोलती है तो सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों सुनता है। भारत में भी यही है। इतने दिन से विपक्ष हल्ला मचा रहा है कि इंक्वायरी हो, केस रजिस्टर हो, लेकिन सत्ता पक्ष सुन नहीं रहा, इसको टाल। आज हिंदू के सीनियर, मान हिंदू के एडिटर इन चीफ एन राम, तो देश के काफी प्रतिष्ठित एडिटर कहिए तो आज के दिन एक वही है, बाकी को तो कॉर्पोरेट हाउस इधर से उधर घुमाता है।
और काफी न्यूज़पेपर्स के सीनियर एडिटर्स आज सुप्रीम कोर्ट चले गए और केस ऐसा है सुप्रीम कोर्ट आई एम डेड श्योर इंक्वायरी कमीशन करे। तो देश में जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं चाहे जो सरकार एनडीए की उसकी कितनी इज्जत रह जाती है कि जो काम उसका वो काम सुप्रीम कोर्ट करवाता है उससे, जबकि होना क्या चाहिए था सरकार इन्वॉल्व नहीं है तो तुरंत एक इंक्वायरी ऑर्डर करना, ये केस रजिस्टर करना चाहिए था दिल्ली पुलिस को। और इसमें जो एनआईए है क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला, एनआईए को इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देना चाहिए, उसके पास रिसोर्सेस भी है, एनटीआर होगी क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और एक्सपर्टाइज की जरूरत होगी, लेकिन सरकार इसको टाल दिया। आज सुप्रीम कोर्ट मामला चला गया, आप देखिए इस पर इंक्वायरी होगी। उसी तरह से जैसे राजीव गांधी ने बेवजह बोफोर्स को उलझा लिया था और उन्होंने अपना नाम बीच में बेवजह घसीटवाया एक लाइन बोल करके कि मेरे, शुरू में ही उन्होंने बोल दिया बिना मतलब कि मेरे घर का कोई नहीं। इसी तरह बीजेपी बिना मतलब का बोल के फंस रही, जबकि इसे तुरंत इंक्वायरी केस रजिस्टर करके देना चाहिए। जी सर, और हमें क्लियरली दिख रहा है कि गवर्नमेंट इस पे एक्शन नहीं लेना चाह रही और ये बार बार अपने इस इंक्वायरी के मांग को ठुकरा रही है। और ये गवर्नमेंट के साइड से रिस्पॉन्सेस भी बहुत वेग रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं, जैसे कि उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है इस चीज़ से। और अभी आपने जैसे कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट अगर एक्शन लेता है तो फिर अच्छा, ऊपर से जब विपक्ष ने ज्यादा सवाल करना शुरू किया तो उन्होंने इसे नेशनल सिक्योरिटी का मामला कह के उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। तो पता नहीं है अब सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेते हैं। लेकिन सर आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपके हिसाब से इसका सोल्यूशन क्या है? नहीं देखिए, मैं इस मामले पे काफी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अगर देश के नेताओं की, देश के सीनियर लोगों की, रिस्पॉन्सिबल लोगों की अगर कोई विदेशी संस्था जासूसी कर रहा है, ये भयंकर बात। हो सकता है बीजेपी सरकार इन्वॉल्व नहीं हो, मैं कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई इन्वेस्टिगेशन डेटा नहीं है, क्योंकि जो लोग इन्वॉल्व, जहां से मामला निकला वाशिंगटन पोस्ट ने जारी किया और द वायर जो वेबसाइट बेस्ड न्यूज पेपर उसने किया, तो कहां से डेटा चेक किया, किसने इसकी ऑथेंटिसिटी दी है, सब अपना हाथ साफ कर रहा है। भाई मैं नहीं जानता, इसकी गारंटी मैं नहीं। तो भाई देश की सीनियर लोगों की, बड़े लीडर्स की जासूसी कौन कर रहा है, उसकी जासूसी माने चेकिंग होनी चाहिए। लेकिन एक बात तो मैं देख रहा हूं, इससे डायरेक्ट बेनिफिट बीजेपी को हुआ। एनडीए सरकार क्या हुआ है, लोकसभा में ऑक्सीजन वाला मामला सरकार बुरी तरह घिरी हुई थी, किसानों के लिए बहुत बड़ा अभी डिस्कशन होना था, इसमें 100% किसान सरकार फंस रही थी। इम्प्लॉयमेंट, बहुत देश में बेरोजगारी त्राहिमाम है, जिसपे संसद में बहस एकदम 100% होना था। उसके बाद महंगाई, ये चार चीज था जिसमें सरकार के पास जवाब नहीं है और संसद में बहुत भयंकर बेइज्जती होनी थी सरकार, क्योंकि सरकार तैयारी से भी नहीं आई। लेकिन ये जैसे ही हुआ, जासूसी का मामला आ गया, तुरंत लगता है जैसे नाटक नहीं होता है, एक सीन होता है, दूसरा सिनेमा में एक एक्टर आता है, आया, वो जानते ही, सत्ता पक्ष जानती थी इस मामले पर विपक्ष हंगामा करेगा। हंगामा अगर पहले ही दिन प्राइम मिनिस्टर साहब या होम मिनिस्टर कह देते ठीक है इसकी इंक्वायरी होगी, दिल्ली पुलिस को कह दिया केस रजिस्टर होगा, सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज या रिटायर्ड जज करेंगे, मामला खत्म हो रहा, फिर सरकार को डिबेट में नहीं, रिफ्यूज कर रहा है। इस कारण से पार्लियामेंट बंद। देखिए 4 दिन से कोई बहस नहीं हो रही, तो इनडायरेक्ट बेनिफिट तो डायरेक्ट हो रहा है सरकार को। यही हुआ दैनिक भास्कर के मामले में, दैनिक भास्कर छापेमारी इसी समय हुई, किसको फायदा हो रहा है, सरकार को हो रहा है। क्यों, विपक्ष हल्ला मचाएगा, पार्लियामेंट नहीं चलेगा, क्योंकि सरकार तो घेरी जाती है पार्लियामेंट में, सबसे जो रिस्पॉन्सिबल जगह वही सरकार बच रही। तो दोषी जो भी हो, लाभ तो बीजेपी सरकार को हो रहा है, क्योंकि पार्लियामेंट नहीं चल रही, लोकतंत्र का जो मूल है, प्राण तत्व है, वो समाप्त हो रहा है अगर पार्लियामेंट नहीं चल रही है। पार्लियामेंट चलना ही चाहिए। जी सर, बिल्कुल। तो उम्मीद है कि अभी सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन ले जिससे हम ये इस हाँ, हम लोग पॉलिटिकल एस्पेक्ट कर रहे हैं, टेक्निकल एस्पेक्ट तो जो एनटीआरओ है, रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन, वही करेगा क्या। हाँ, अगर कोई विदेशी हाथ मुद्दे पे तो इस बिल्कुल बिल्कुल। और अगर कोई विदेशी किसी फोर्स ने ये करवाया तो इमीडिएट एक्शन हो उस पर। अगर एकदम होना ही नहीं है, चाहिए। कल अगर मिलिट्री चीफ का गवर्नमेंट हो ने सकता है कराया, इसका ही, बिल्कुल कल बिल्कुल। और रॉ के अगर चीफ का गवर्नमेंट होगा, ने, फिर क्या होगा।
हर किसी का ही हो, अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अगर उस लिस्ट में इन्वॉल्व है, फिर तो स्टेट हेड अगर इन्वॉल्व है, फ्रांस के स्टेट हेड इन्वॉल्व है, हाँ, तो फिर ये पाकिस्तान तो की बहुत सरकार दिया है, हो सकता है हमारे दुश्मन देश के एजेंसी इन्वॉल्व हो, हमारी तो सारी बिल्कुल नेशनल बिल्कुल। सिक्योरिटी इनपुट आउट हो गई है, ये नेशनल थ्रेट हो सकता है, क्योंकि ठीक है। सरकार जांच क्यों नहीं कर रही है। आज देखिए सुप्रीम कोर्ट गए हैं, सीनियरली ऑर्डर आएगा। जी सर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली भैया एक एपिसोड और में। बात बोल देता हूँ लास्ट का। जी जी सर। जी दैनिक सर। भास्कर पे रेड करने की यह टाइम क्या थी? 2 दिन पहले, पार्लियामेंट शुरू होने से पहले हो सकता था, पार्लियामेंट के बाद हो सकता था, है कि नहीं? दैनिक भास्कर अगर अखबार चलाता है, सच छापना उसका काम है, तो अखबार का भी काम है अपना बैलेंस शीट सही रख। मीडिया है तो गॉड तो नहीं है। लेकिन ऐसे समय में रेड हुआ है कि पार्लियामेंट में हंगामा हो रहा है, पार्लियामेंट गया, लॉस किसको हो रहा है? पब्लिक को हो रहा है। सरकार को ये बात देखना चाहिए। थैंक यू। विपक्ष को मौका नहीं दिया जा रहा है सवाल पूछने का, तो हाँ, कोई सवाल जवाब नहीं है, पार्लियामेंट सेशन ओवर हो जाएगा, सरकार चली जाएगी, बाद में टीवी डिबेट का क्या वैल्यू आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। सरकार तो बिल्कुल बिल्कुल। घेरता विपक्ष अभी, एटलीस्ट लेट मी हो बिहार विधानसभा में कुछ बात हो। ठीक है सर, मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।